अभी मैं अदालत के सामने अंतिम और सबसे अहम गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, जिस पर यह सब अत्याचार गुजरा है। मैं चाहता हूँ ये अदालत यहाँ पर बैठे हुए लोग सुने कि उनके बीच में रह रहा बाबूलाल कितना बड़ा शैतान है। इजाजत है। जज साहब सही कह रहे हैं वकील साहब, ऐसे लोगों को तो सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। फांसी क्या, इससे ऊपर की सजा हो तो वो भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो अलग देश या विदेश होना चाहिए। ये बेचारे तो यहाँ तक भी नहीं जानते कि ये जिसकी मदद कर रहे हैं वो कौन है और उसे क्या बीमारी है, और जो मदद तुम करने जा रहे हो वो तुम्हें जेल का रास्ता भी दिखा सकती है। जेल का रास्ता क्या, वो तुम्हें फांसी तक भी ले जा सकती है। जज साहब, बाबूलाल जैसे लोग इतने निर्दोष और इतने भोले होते हैं कि इनका भोलापन इनके लिए कभी कभी अभिशाप बन जाता है। आज से पहले तो मैं भी चाहती थी कि बाबूलाल को फांसी हो, पर जज साहब जब से मैंने जाना है कि ये इंसान के भेष में वो देवता है जिसने मुझे नरक से उठाकर दूसरी जिंदगी दी, वो तो भला हो उस अखबार और उस रिपोर्टर का जिसने मेरी आंखें खोल दी। मतलब और फरेब से भरी है दुनिया शायद बाबूलाल जैसे लोगों के वजह से बची हुई है। ये मेरे साथ गलत काम तो छोड़ो, इसने मुझे कभी गलत निगाह से भी नहीं देखा। जज साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि बाबूलाल को छोड़ दिया जाए। वो निर्दोष है, वो बिल्कुल निर्दोष है। पीड़िता लड़की ने इस अदालत में आकर जो बयान दिए हैं उससे साफ जाहिर है कि बाबूलाल निर्दोष है और बाबूलाल ने उस लड़की की मदद की है और बाबूलाल का कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये अदालत बाबूलाल को निर्दोष करार करती है और बाबूलाल को बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन ये अपराध किसी न किसी ने तो किया ही है। इसके लिए मैं पुलिस को आदेश देता हूँ कि इसकी जांच जल्द से जल्द करें। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, मेरे पास कुछ सबूत हैं जिसमें विधान केसरी के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में अज्जू, चंदर, बब्बन, सोना, मेरा मतलब सगुन को ले जाते हुए देखा गया है। इस अपराध के असली मुजरिम ये तीनों हैं। मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट स्थगित की जाती है। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। क्या वो बच्चा मुझे मिल सकता है? हाँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या इस बच्चे के साथ साथ इस माँ को अपने दिल में और अपने घर में जगह दोगे? बड़ी नादान है तेरे चेहरे। क्या सोच रहे हो बाबूलाल? तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो और तुम्हारे दिल में जो इसके लिए प्यार है ना, वो मैंने देखा है। हाँ कर दो। अरे सर, तू